ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे वृत्तासुर को मारने के लिए भगवान भी तेज निहित होता है, उनमें भी अतुल बल होता है, उनमें अमाप शक्ति होती है। इसलिए भगवान में निष्ठा रखना, भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना सभी के लिए मुफीद है। क्योंकि महर्षि दधीची की हड्डियों में जो शक्ति आई वो भगवान का ध्यान करने से आई, भगवान के स्वरूप में स्थित होने से आई। जिस स्वरूप में आपकी निष्ठा हो, यदि सगुण स्वरूप में आपकी निष्ठा है तो उस सगुण स्वरूप का आप चिंतन करें। यदि निर्गुण स्वरूप में निष्ठा है तो आप निर्गुण स्वरूप का ध्यान करें। जिसमें आपकी निष्ठा है भगवान वहीं से प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे। भगवान आपकी परमात्मा आपकी साज समार वहीं से करेंगे, वहीं से प्रभु प्रगटेंगे। प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। जहां आपका प्रेम होगा भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। इंद्र ने वज्र धारण किया और इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वृत्तासुर कल के प्रसंग में आपको बताया कि वृत्तासुर क्या है, जो आपकी वृत्तियां हैं यही वृत्तासुर है। जो भोग परक वृत्तियां हैं, भोगासक्त वृत्तियां हैं, जो भोगों की तरफ बहने वाली वृत्तियां हैं यही वृत्तासुर हैं। जो आपको बहुत संकटों में डालती हैं, समस्याओं में फंसाती हैं, दुखों में डालती हैं, यही वृत्तासुर है। इंद्र ने जब भयंकर युद्ध किया वृत्तासुर से,
तो भयंकर युद्ध करने पर इंद्र के हाथ में वज्र है जिसमें नारायण निहित हैं, किंतु यह इंद्र को दिखाई नहीं देता। जिसकी वृत्ति में पुष्टि भक्ति होती है, जिसकी दृष्टि में भगवान के प्रति प्रीति होती है, प्रेम होता है, भक्ति होती है, उसको वहां नारायण दिखाई देते हैं। वृत्तासुर के पास नारायण दृष्टि है, तो वह उस शस्त्र में, जिस शस्त्र को इंद्र लेकर आया था, उस शस्त्र में नारायण का दर्शन करता है। जो तपस्वी महापुरुष होते हैं, जो साधनाशील महापुरुष होते हैं, जो समाधिस्थ महापुरुष होते हैं, उनके रोम रोम में नारायण रमे हुए होते हैं, तो उनकी हड्डियों में नारायण निहित हैं। इसलिए उस वृत्तासुर को उस शस्त्र में नारायण का दर्शन हो रहा है। जब नारायण का दर्शन हो रहा था तो वृत्तासुर कहने लगा, इंद्र ठहरो, अभी प्रहार मत करना मेरे पर। मैं एक बात कहना चाहता हूं तुमसे कि जीत तो तुम्हारी ही होगी इस युद्ध में। मैं नहीं कहता कि आप इस वज्र का प्रहार न करो, प्रहार जरूर करना और शीघ्र करना। और मैं आपको ये कहता हूं कि जीत तो तुम्हारी ही होगी इस युद्ध में, किंतु तुम्हारी अपेक्षा जो भगवान की कृपा है वह मुझ पर अधिक होगी। क्योंकि जो तुम्हें शस्त्र दिखाई दे रहा है, उस शस्त्र में मुझे नारायण का दर्शन हो रहा है। लौकिक सुखों की प्राप्ति में जो आसक्त रहता है उसे नारायण का दर्शन नहीं होता। और लौकिक सुखों में बाधा आती है तो हम समझते हैं ये बाधा ठीक नहीं है, क्योंकि हम जिन सुख भोगों को चाहते हैं वह मिलने में बाधा आ रही है। परंतु आप सोचें और विचारें कि लौकिक सुखों में फंस करके व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, और बाधा आ रही है तो ये भगवान का अनुग्रह समझो कि भगवान इन लौकिक सुखों से मुझे हटाकर अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इंद्र के पास लौकिक सुख हैं, और लौकिक सुख आपको प्रभु जब देने लगे तो ये समझे जीव, जब लौकिक सुखों से घिरा हुआ हो तो ये जीव ये समझे कि इस समय मेरे पर भगवान की कृपा नहीं है, कृपा कम हो रही है। क्योंकि जो लौकिक सुख प्राप्त होते हैं, उन लौकिक सुखों में जो फंस जाता है वो भगवत प्राप्ति में सफल नहीं होता, भगवान की प्राप्ति में सफल नहीं होता, क्योंकि वो लौकिक सुख भगवान की प्राप्ति करने नहीं देते। भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं
उस जीव को अपने स्वरूप का दान देते हैं। वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, जीत तो तुम्हारी ही होनी है और स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें ही मिलना है, परंतु याद रखना कि तुम स्वर्ग का राज्य भोगोगे और मैं श्री ठाकुर जी के धाम को जाऊंगा। तुम्हारा स्वर्ग के राज्य से पहले भी पतन हुआ है और आगे भी तुम्हारा पतन होगा, लेकिन मैं अपने श्री ठाकुर जी के राज्य में जाऊंगा, उनके धाम में जाऊंगा, जहां से मेरा कभी पतन नहीं होगा। कितनी सुंदर बात वृत्तासुर ने कही। वृत्तासुर श्री हरि की ऐसा कहकर के स्तुति करने लगा कि तुम तो अपना स्वर्ग प्राप्त करोगे और मैं भगवान के धाम को जाऊंगा, जहां से कभी लौटना नहीं होता। तुम्हारा पतन हो सकता है, लेकिन मेरा कभी पतन नहीं होगा। ऐसा कहकर के वृत्तासुर श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्तुति करने की वैष्णव ग्रंथों में बड़ी प्रशंसा है, शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा है। भगवान की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति के तीसरे श्लोक में कई महात्माओं ने तीसरे श्लोक को अपना प्रिय श्लोक माना है और छठे स्कंद के प्रथम अध्याय के 24 से लेकर 27 श्लोक तक वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की है श्रीमद् भागवत में। वो स्तुति पर जो श्लोक हैं बड़े सुंदर हैं, आप भी सुने। वृत्तासुर ने कहा, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मने स्मरेत सुपतेर गुणास्ते गुणित वाक कर्म करोत काया ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमत्व रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समजसम त्वा विरहस्य कांक्षे। बड़ा सुंदर कहा। उसने कहा, हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं जो आपके श्री चरण कमलों के सेवक हैं, वैष्णव संत, तत्वज्ञ संत, ज्ञानी महापुरुष, मैं उनका सेवक बनूं, उनके श्री चरण कमलों की सेवा कर सकूं, उनके प्रति मेरा अनन्य भाव हो। इस जन्म में मुझे अवसर नहीं मिला, अगले जन्म में ऐसी कृपा करें कि अगले जन्म में मैं ऐसा अवसर प्राप्त करूं, नित्य सत्संग करूं, संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों की सेवा करूं। मेरा आपके मंगलमय गुणों का गायन करने का बहुत मन है और मैं ये चाहता हूं कि आपके स्वरूप का और आपके गुणों का मेरा मन सदा स्मरण करता रहे, मेरी वाणी सदा आपके गुणों का गायन करती रहे, मेरा शरीर आपकी सेवा में सदा लगा रहे। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हे भगवान, आपको छोड़कर तो मुझे स्वर्ग भी पसंद नहीं, ब्रह्मलोक भी पसंद नहीं,
भूमंडल पसंद नहीं, रसातल पसंद नहीं, योग सिद्धि भी पसंद नहीं, मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में मैं इन सब का करूंगा क्या। मुझे तो आपकी जरूरत है, मुझे आप चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। सबका मैं क्या करूंगा, इसको सबको छोड़कर, इन सबको छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी इच्छा है, आपको प्राप्त करने की इच्छा, आपके स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा है। यह प्रार्थना वृत्तासुर राक्षस कुल में उत्पन्न होने पर भी सुंदर प्रार्थना करता है। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है रामचरितमानस में। कामे नारे प्यारे जिम, लोभे प्रिय जिम दाम, तिमे रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम। जैसे कामी को कामिनी प्रिय होती है और लोभी को दाम प्रिय होता है, और इतना प्रिय होता है कि कामी कामिनी के पीछे माया जाल में फंसकर अपने प्राणों का त्याग कर देता है, और लोभी दाम के पीछे चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, मुश्किलों में पड़ता है। तो जैसे कामी को कामिनी से प्रीति होती है, लोभी को दमड़ी से प्रीति होती है, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रीति न तो काम भोगों में हो और न दाम धन में हो, मेरी प्रीति आपके श्री चरण कमलों में हो। मैं आपकी शरण लेता हूं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। इस प्रकार से वृत्तासुर ने स्तुति की, भगवान में प्रीति का भाव दिखाया, उसके हृदय में भगवान के प्रति ऐसी प्रीति जागृत हुई कि वह केवल भगवान को चाहते हैं और संसार के किसी प्रकार की साजबाज को नहीं चाहते। बड़ा सुंदर भाव है उनका। हम चाहते हैं इसी प्रकार से प्रत्येक साधक की भावना भगवत प्राप्ति की हो, भगवत तत्व का चिंतन करने की हो, भगवत स्वरूप का चिंतन करने की हो, भगवान के नाम का स्मरण करने की हो। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में शाश्वत शांति है, इसी में शाश्वत सुख है और इसी में शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सभी सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे, सदैव बनी रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।